गरीब रैली हुई थी, वो तो ऐतिहासिक है। देखिए, हम लोगों ने 7 साल का मिशन अपने लिए लिया है जो 2023 से चालू हुआ है, और हमारा अभी मुख्य ये है कि जब देश बचेगा, जब संविधान बचेगा, तभी कोई काम होगा। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से न जाने बिहार के कितने बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई है। आज भारत जोड़ो अभियान, जो कि एक राजनीतिक पहल है कई सामाजिक संगठनों के द्वारा, आज हम जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इस पहल के द्वारा क्या बदलाव आने वाला है समाज में। चलिए हम सीधा लोगों से ही जुड़ेंगे। भारत जोड़ो अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। ये 2024 चुनाव से पहले बना था। इसका मुख्य उद्देश्य तो आज जो देश में एक सत्ता काबिज है, वो एक संविधान विरोधी, नागरिक विरोधी, जन विरोधी सत्ता है, उसे कैसे हम लोग बेदखल कर सकते हैं। और दूसरा, इसका एक लॉन्ग टर्म भी इसका एक उद्देश्य है कि हम लोग 7 साल में संविधान के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में, आर्थिक न्याय के पक्ष में कैसे काम करें। तो ये हमारा 2 तरीके का उद्देश्य है। तो भारत जोड़ो अभियान एक देशव्यापी अभियान है जो संविधान के पक्ष में गैर पार्टी राजनीतिक समर्थन दे रहा है, और हम लोगों ने बिहार में ये यात्रा खास करके निकाली थी। हम लोग 11 ज़िलों में गए, 25 की चुनाव की तैयारी करने के लिए और 24 की लोकसभा क्षेत्रवार समीक्षा करने के लिए, और ये एक संपर्क यात्रा थी। तो मुख्य रूप से हम हमारे कार्यकर्ता साथियों से मुलाकात कर रहे थे इन सभी ज़िलों में। तो कई बार लोग जब सुनते हैं कि हम भारत जोड़ो अभियान से हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर ये सच नहीं है। हम ज़रूर भारत जोड़ो यात्रा के समय जो सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन भारत जोड़ो यात्रा में चला था, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। 6 फरवरी 2023 को दिल्ली में भारत जोड़ो अभियान का निर्माण किया गया था, एक गैर पार्टी राजनीतिक पहल की तरह से, और इसी तरह से इन दोनों में फ़र्क है। देखिए, अभी हम लोग 8 को बिहार का सम्मेलन करने जा रहे हैं भारत जोड़ो अभियान का। भारत जोड़ो अभियान पिछले दिनों 14 लोकसभा में डायरेक्ट और कई सारे इसमें इनडायरेक्ट माने छिटपुट तरीके से काम करती रही है लोकसभा इलेक्शन में। और इसका मकसद ही बना ही इसलिए है कि आज जो केंद्र में जो सरकार है, उसके कारण भारत के बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधान हैं, इन सब पर खतरा मंडरा नहीं रहा है, बल्कि खतरा आ गया है और उन सबको कमज़ोर किया जा रहा है। तो आज जो हमारा संविधान बना था, जो एक आज़ादी की लड़ाई के में जो मूल्य विकसित हुए थे, उसके आधार पर संविधान बना था, आज उन मूल्यों पर ये सरकार रोज़ उसको कमज़ोर, इसको बदलना चाहती है, उसको पर कुठाराघात करती है। तो इसलिए भारत जोड़ो अभियान बना कि इस सरकार को हटाया जाए और संवैधानिक मूल्य जो हैं उनको ठीक से, जैसे पहले चलता था 50, 60, 70 के दशक में जिस तरह की सरकार चलती थी, उस तरह की सरकार लाई जाए और उसको और मजबूत किया जाए, उन मूल्यों पर काम किया जाए। ये अभियान जो है मैम, ये किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने 7 साल का मिशन अपने लिए लिया है जो 2023 से चालू हुआ है, और हमारा अभी मुख्य ये है कि जब देश बचेगा, जब संविधान बचेगा, तभी कोई काम होगा। तो हमारे अपने बहुत बड़े विजन्स हो सकते हैं। हम ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, जन संगठनों से जुड़े लोग हैं जो पिछले कई दशकों से काम करते आ रहे हैं, भारत में सामाजिक राजनीतिक काम करते आ रहे हैं। पर अभी की विशेष परिस्थितियां जो 2014 से इस देश में बन रही हैं, जहां पर हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कॉरपोरेट राज को लाया जा रहा है, उसके दिमाग में रखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, और अभी वो हमारा टारगेट है। तो हमने 24 के चुनाव, फिर आने जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन के पक्ष में मोड़ने का काम किया है और 2030 तक करने वाले हैं। हाँ, ये भारत जोड़ो अभियान का मकसद ही था कि ये गैर राजनीतिक लोगों का मंच था, जिसने एक बीड़ा उठाया था कि हम इस देश में सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को सफल नहीं होने देंगे। समाज में हम ये बदलाव लाना चाह रहे हैं कि जो सामाजिक ढांचा हमारा है, जो सामाजिक मूल्य थे, वो सब ध्वस्त कर दिया गया है। सिर्फ नफरत एक कौम को टारगेट करके या एक पड़ोसी देश को टारगेट करके या मतलब
जो क्षुद्र स्वार्थ की चीज़ें होती हैं उसको आगे ला करके समाज में गंदगी फैलाई गई। तो उसी को हम चाहते हैं कि दूर किया जा सके, समाज में एक भाईचारा का मैसेज जाए। अभी हम गांधी जी के मूर्ति के नीचे खड़े हैं। गांधी का पूरा जीवन जो गया वो एक सौहार्द बनाने के लिए गया, भाईचारा बनाने के लिए, एक अहिंसक समाज बनाने के लिए गया। उन्होंने कई बार आंदोलन इसलिए स्थगित किए क्योंकि आंदोलन हिंसा के रास्ते चला गया था। वो नहीं चाहते थे कि अनावश्यक मार काट हो, अनावश्यक लोगों का खून बहे, जानवर का भी खून नहीं बनना चाहिए अनावश्यक। तो वैसे उन मूल्यों को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हीं मूल्यों पर हमारा देश टिका हुआ है, तो मूल्य ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर देश को विभाजित होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ी चुनौती है भाजपा का मुख्य जो नैरेटिव होता है कि एक तरीके से धर्म को लेके सांप्रदायिकता का उनका जो प्रचार रहता है वो एक हम लोग मानते हैं एक जन विरोधी एक नैरेटिव है, वो लोगों के खिलाफ है और वो हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। जो गांधी जी के, आज हम लोग यहीं पे आए हुए हैं गांधी मूर्ति पे, गांधी जी के जो मूल सिद्धांतों हैं उनके खिलाफ है। हम लोगों के लिए जो हम लोग देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे सभी धर्म के लोग रह सकें, तो उसके लिए हम लोग संविधान के पक्ष में काम करते हैं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं। अब जैसे कि देखिए आज भारत में कुछ दिनों पहले जो झारखंड में चुनाव हुए थे, तो भाजपा का पूरा प्रचार था कि आदिवासी की ज़मीन जो है वो बांग्लादेशी छीन लेते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि आदिवासियों की ज़मीन आज अडानी छीन रहे हैं। वहाँ पे झारखंड में गोडा का पावर प्लांट जो है अडानी का है, उसमें हजारों आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल किया गया है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के हसदेव जंगल में आदिवासियों को बेदखल किया गया है। तो हम लोग तो उस कॉरपोरेट लूट की सच्चाई भी लाना चाहते हैं सामने, और जो सांप्रदायिकता का झूठ है उसका भी पर्दाफाश करना चाहते हैं। लोगों का किस तरह का देखिए, लोगों से दो तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तो हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे ये बात निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूती से काम करने की जरूरत है, बूथ पे काम करने की जरूरत है, डोर टू डोर काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि ये जो एक इमेज बना दी गई है ऑफ द इनफैलिबल एनडीए, वो सच नहीं है। तो ये दोनों चीज सामने आ रही है कि हमें मेहनत भी करने की जरूरत है, और दूसरा ये कि मेहनत के नतीजतन इंडिया मजबूत होगा, ये भी लोगों को महसूस हो रहा है, और 2024 उसका बहुत अच्छा उदाहरण भी रहा है। तो देखा आपने किस तरह से भारत जोड़ो अभियान का जो एक उद्देश्य है उसको लेकर ये पूरे बिहार में जा रहे हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से नफरती एक पूरा जो समाज में परसेप्शन बना हुआ है उसको ख़त्म करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो में आपका क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।